हरियाणा के पलवल से किसान का बेटा आए और आपको राम राम कराए और आप हल्की राम राम ले तो अच्छा नहीं होता। राम राम जी। देखिए सारे विषय आपके समक्ष सभी साथियों ने रखे। मैंने एक शब्द प्रयोग किया है कि मैं किसान का बेटा हूं। आप सभी भी किसान के बेटे बेटियां हैं। 5 साल में चुनाव होता है। मैं गांव की रूपरेखा आपके समझ रखना चाहता हूं। बच्चा जब 18 वर्ष का होता है वोट डालने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी पूरी हो जाती है तो पहले वर्ष में गांव में सरपंची के चुनाव में वोट डालता है, साथ में मेंबरी और ब्लॉक समिति के चुनाव में वोट डालता है। उसके 1.5 वर्ष बाद फिर जिस स्टेट में वो रहता है, भारतवर्ष के अंदर 6.5 लाख के आसपास गांव है, फिर 1.5 वर्ष बाद वो विधानसभा के चुनाव में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट डालता है। साथ साथ में अगर वो हर वर्ष रूरल डिपार्टमेंट उसमें रहता है तो वो 5 साल के लिए मेयर के लिए वोट डालता है। फिर उसके बाद 4 साल हो जाते हैं, फिर 5वें साल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के लिए वोट डालता है। तो एक तरीका से ऐसा प्रोसेस बना हुआ है कि चीजों को बढ़ाना। मैं युवा के नाते ये बात रखना चाहूंगा दोस्तों साथियों, एक युवा उस समय को अपनी पढ़ाई में, अपने स्मॉल बिजनेस में, अपने किसी स्मॉल स्टार्टअप में या फिर किसी भी समय में लगाए तो वो बहुत ही कारगर साबित होगा, ना कि अपने समय को बहुत सारी मैन पावर उसमें इन्वॉल्व होती है। हम देखते हैं पहले से लागू है तो उसको हम पुरजोर कोशिश करते हुए आपके सहयोग से और आपके समर्थन से मीडिया साथियों से मेरा अनुरोध है कि विशेष तौर पर सबसे ज्यादा भूमिका सबसे ज्यादा किसके लिए कर रहे हैं हम, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए और देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर तरीके से मजबूत करने के लिए। और खास तौर से मेरा अनुरोध मीडिया के साथियों से है, दोस्तों से है, इस बात को अपने स्तर पर उठाइए और छोटी छोटी ग्रुपों में अपने गाँव में, समाज में दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए और उसमें हमारी मदद कीजिए। जय श्री राम, भारत माता की जय। अब मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, ये मेरी जो बैठी युवा शक्ति है ये बड़ी टैलेंटेड है। आप सभी का स्वागत है। नीला अग्रवाल जी हमारे सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई कि आपने, और एक छोटी सी लाइन कुछ करते हैं जो मैं बोलना चाहूंगा आप सबके समर्पण के लिए। आज आप सब भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हैं, कुछ हासिल नहीं होना अपने पर्सनल गोल के लिए, बस देश के लिए, देशवासियों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, लेकिन भारत के लिए। इस माटी को महबूब कहो, भारत को अपनी जान कहो। इस माटी को महबूब कहो, भारत को अपनी जान कहो। जैसा कि अब सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई जंतर मंतर से ये आवाज जो है संसद भवन तक जानी चाहिए, तो आशा करता हूँ कि मेरे इस नारे की आवाज जो संसद भवन तक आप पहुंचाएंगे। सारे साथी मेरे साथ मिलकर बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। ₹1400 का खर्च आता है, आप समझ रहे हैं, ₹1400 एक वोट की कीमत कराने के लिए। और जब यही सिलसिला बार बार चलने लगे तो आप समझ लीजिए और लॉ एंड जस्टिस। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सरल न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे। आपको बता दें, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर लगातार देश में मांग उठ रही है और आज यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उन्होंने उपवास रखा है, तो सीधा इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्यों 1 नेशन 1 इलेक्शन की मांग कर रहे हैं ये लोग। सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो आपको भी मांग है, क्यों जरूरी है 1 नेशन 1 इलेक्शन देश में लागू करना? देखो, जरूरत है इसकी पूरे देश को समझनी चाहिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अपने आप में दर्शाता है एक देश में एक चुनाव और वो एक बार में होना चाहिए। हम हैं संविधान सपोर्ट ग्रुप, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ, फरीदाबाद से आया हूँ। हमारे संगठन की जो इलेक्शन शुरुआत हुई वो आज से 2 साल पहले हमने 2 साल पहले फेज़ 1 में देश के 70% MP के हमने हस्ताक्षर लिए और उनका समर्थन प्राप्त किया कि देश के अंदर एक देश एक चुनाव होना चाहिए। उसके बाद में हमने विभिन्न कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में अवेयरनेस कैंपेन चलाए। उस कैंपेन में हमने लगभग 50,000 युवाओं का हस्ताक्षर लिया और उनकी सहमति ली कि भाई देश के अंदर एक देश एक चुनाव होना चाहिए। ये हमारा सेकेंड फेज़ है।
20 तारीख को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। उसका माध्यम संदेश ये था कि पूरे देश में एक संदेश जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अगर कोई संघर्ष कर रहा है, कोई लड़ रहा है, तो वो संविधान सपोर्ट करे। आज हमारा उसके नाम के कार्यक्रम था। कल 24 और 25 में हमने विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में जाके छात्रों को अवेयरनेस प्रोग्राम किया था। मैं भी श्री विश्वकर्मा इसकी यूनिवर्सिटी बुधौलाम के अंदर गया था। आज उसके लिए हमारा उपवास था ये आज, और इसका उपवास का सिर्फ एक ही मकसद था कि सरकार को ये हम संदेश देना चाहते हैं कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और वो मुद्दा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आप सब जानते हैं बार बार चुनाव कराते तो बार बार घटते होते हैं। बार बार प्रजातंत्र को, हमारे शिक्षकों को, हमारे अर्धसैनिक बलों को और जो भी मैन पावर लगती है उसका बार बार यूज़ होता है। साथ ही साथ देश के अंदर अगर 5 साल में देखे जाएँ तो लगभग 800 दिन मोरल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोलते हैं हम आचार संहिता लगी रहती है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ तो 2 महीने तक आचार संहिता लगी। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या संभव है इस साल चुनाव के बाद? बिल्कुल संभव है। 1950 से लेकर 1970 तक हमारे देश में एक चुनाव होता आ रहा था। किसी ने भी जो भी उस समय की सरकार थी उन्होंने उसको बदला। क्यों संभव नहीं है? आप बताइए क्यों संभव नहीं है? कहा जाता है कि जो समय है वो भी हम तो ये अगर देश के अंदर बार बार चुनाव करा के आप एक ही दिन के अंदर चुनाव कराते हैं इससे तो समय बचेगा। लेकिन बाकी राजनीतिक पार्टियां भी तो राजी होनी चाहिए इसके लिए। हमारा तो हम किसी राजनीतिक पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं है। हम तो एक स्वयं की एक यूथ लीड ऑर्गेनाइजेशन है। हम तो सरकार पे उनका दबाव बना रहे कि इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। और आपके माध्यम से विपक्ष तक भी हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि भाई वो हमारे समर्थन में आके सरकार पर दबाव डालें। क्योंकि एक्चुअल में फ़ायदा किसका है ना? इसमें मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं है ना आपका फ़ायदा है। फ़ायदा है देश का। करोड़ों, हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपये खर्च हो जाता है चुनाव कराने के दौरान। वो पैसा किसका है? वो देश का ही तो पैसा है। दूसरा, हम बार बार चुनाव कराते हैं तो उसमें भी हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की कमेटी जो बनी, पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके अंदर ये पाया गया कि अगर बार बार चुनाव होते हैं तो 1.5 टाइम्स जो हमारी GDP है वो कम हो जाती है। और उसको अगर हम आंकड़ों में देखें तो 4.5 लाख करोड़ रुपए है। तो 4.5 लाख करोड़ आधा हमारा हेल्थ बजट हो गया। तो आप देखिए वो कितना बड़ा अमाउंट जो हमारा वेस्ट हो रहा है वो बचेगा और वो देश के काम आएगा। लेकिन सर ये भी है, वन नेशन वन इलेक्शन अगर देश में लागू हो जाता है तो जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तो छवि बरकरार रहेगी, लेकिन जो छोटे दल हैं वो कहीं ना कहीं दब जाएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, आप जो बात कह रही हैं, आप अभी इसका उड़ीसा का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप नॉर्थ ईस्ट में भी कई राज्य हैं जहाँ पे एक साथ चुनाव हो, क्या वहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी नहीं है? नॉर्थ ईस्ट में तो सारी क्षेत्रीय पार्टी है। उड़ीसा में जो पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी है, वो भी चुनाव जीतती आ रही है। और भारत का जो मतदाता है वो बहुत जागरूक है, वो इन सब चीज़ों में बरगलाने वाला नहीं है। इंटरनेट का ज़माना है, हर प्रत्येक व्यक्ति तक नॉलेज की अवेयरनेस है। भारत का जो वोटर है वो बहुत जागरूक है और वो एक सही सरकार का चुनाव करेगा जो भी उसको। एक लास्ट सवाल, अगर आप लोगों की ये मांग नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम कल संसद में 21 मार्च करने वाले हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि प्रधानमंत्री जी से मिलकर हम उनको ज्ञापन सौंपेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है या इसी तरीके से उसको जैसे प्रोसेस चल रहा है कि अभी JPC बना देंगे या आगे उसको टाल देंगे, ऐसा टालना रहेगा तो हम एक देशव्यापी आंदोलन सरकार के विरुद्ध खड़ा करेंगे। और हम आप लोगों का भी, मीडिया का भी बहुत सहयोग उसमें लगेगा क्योंकि मीडिया के बिना कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि संविधान सपोर्ट ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन है तो देश के लिए, एक देश एक चुनाव के लिए लड़ रहा है, लड़ता रहेगा। और हम सब जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पे निस्वार्थ अपने पैसे से, निजी पैसा खर्च करके हम ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सरकार को प्रेशराइज करके एक देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट करा के नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए एक मिनट, दोबारा बोल हाँ कर दिया। तो जिस तरीके से आपने सर को सुना, सर का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन ज़रूरी है क्योंकि आज का युवा इस बात को समझ रहा है कि देश में एक देश एक चुनाव ज़रूरी है, क्योंकि एक देश एक चुनाव से जो बजट है, जो देश का पैसा है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से इस्तेमाल होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार इनकी बात मानेगी, क्योंकि लगातार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं और लगातार कमेटियाँ भी गठित हो रही हैं, लेकिन अभी तक लागू होने की बात नहीं सुनवाई हो पा रही है। तो मैं पूनम आप देखें तो सर